डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 19 में पहले हम स्पोकन इंग्लिश फॉर किड्स देखेंगे। ये आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। आहिस्ता खाओ, ईट स्लोली, अच्छे से चबाओ, च्यू वेल। जब हम किसी चीज़ को चबा के खाते हैं, खाने के सेंस में है, तो आप कहते हैं ना अच्छे से चबाओ, च्यू वेल। हार्दिक बधाई, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन्स। लगता तो है, इट सीम्स सो। कहते हैं ना, जब कोई आपसे कोई बात कहता है, बताता है, तो आप कहते हैं लगता तो है। आप बोलेंगे इट सीम्स सो। लगता तो नहीं, इट सीम्स नॉट। कोई हैरानी की बात नहीं है, नो वंडर। मैं हैरान हूँ, आई वंडर। किस समय, कितने बजे, व्हाट टाइम, कब कब, हाउ ऑफन। मैं शर्त लगाता हूँ, आई बेट। यही कारण है, इसलिए, दैट्स वाई। तुम उस्ताद हो, यू आर एक्सपर्ट। खाओ मेरी कसम, श्वेयर ऑन मी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैन यू गेस। थोड़ी देर के लिए काम या पढ़ाई रोक दें। थोड़ी देर के लिए अपना काम, कोई काम अगर आप कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रोक दें। थोड़ी देर के लिए रोक दो, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ, गेस व्हाट। उसे प्रेरित करो, आगे बढ़ाओ, प्रोपेल हिम। क्या आपने सुना है, हैव यू हर्ड। मैंने चुना, आई चूज़। देखिए, चूज़ मतलब चुनना होता है। चूज़ का सेकंड फॉर्म चोज़ है। चूज़, चोज़, चोज़न। आई चोज़। आत्मविश्वास जगाओ, इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देम, हिम, हर। उनमें आत्मविश्वास जगाओ, इंस्टिल पढ़ेंगे, इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देम। उसमें आत्मविश्वास जगाओ, इंस्टिल कॉन्फिडेंस हिम, इंस्टिल कॉन्फिडेंस हर। हर चीज़ को गौर से देखो, ऑब्जर्व एवरीथिंग। चलो पार्टी करते हैं, लेट्स पार्टी। जमकर पार्टी करना, पार्टी हार्ड। हम पार्टी कर रहे हैं, वी आर पार्टीइंग। वो सीखो, लर्न डैट। सीख लूँगा, विल लर्न। स्पोकन इंग्लिश है, इसलिए आप विल लर्न कहेंगे। जब ट्रांसलेशन आएगा तो हो जाएगा आई विल लर्न, आई शैल लर्न, ही विल लर्न। आई के साथ शैल लगता है। वो सीखो, लर्न दैट, सीख लूँगा, विल लर्न। इसका विस्तार करो या विकसित करो, डेवलप इट। ऐसा कभी मत करना, नेवर डू सो। ये पागलपन है, इट्स सिली। ये पागलपन है, इट्स सिली। उससे पहले, बिफोर डैट। देखिए, 30 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस हो गए। अब आप का ट्रांसलेशन पोर्शन कराया जाएगा पार्ट 18 का। ये जो आप लोग ट्रांसलेशन करेक्शन करते हैं, जो हार्ड ट्रांसलेशन है, उसको आप रिवीजन करते रहिएगा। बहुत आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने वाली है। चलिए देखिए, पार्ट 18 में मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँ। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर टू माई ब्रदर। तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। वे किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। दोज फार्मर्स विल बी प्लोइंग दियर फील्ड्स। इसको आप पॉज करके भी करेक्शन कर सकते हैं। ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विद दियर डॉल्स। मैं एक कलम खरीद रहा हूँगा। आई शैल बी बाइंग ए पेन। हम गाना गा रहे होंगे। वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। हरी फूट कर रो रहा होगा। हरी विल बी वीपिंग बिटरली। मेरे चाचा गाय दूह रहे होंगे। माई अंकल विल बी मिल्किंग द काऊ। चिड़िया आकाश में उड़ रही होगी। बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। हम पुस्तकें बेच रहे होंगे। वी शैल बी सेलिंग द बुक्स। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। हम उन्हें नहीं बुला रहे होंगे। वी शैल नॉट बी कॉलिंग दैम। वे तुम्हें नहीं सता रहे होंगे। दे विल नॉट बी टीजिंग यू। इरिटेटिंग भी कर सकते हैं।
वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग एट दिस टाइम, तुम अपनी बहन को नहीं पढ़ा रहे होगे, यू विल नॉट बी टीचिंग योर सिस्टर, मैं इस समय खाना नहीं बना रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी कुकिंग एट दिस टाइम, हम पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, वह इस समय खाना नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, वह इसमें जुआ नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी गैम्बलिंग एट दिस टाइम, वह कुर्सी की मरम्मत नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी रिपेयरिंग द चेयर। अब हार्ड ट्रांसलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही शीघ्र वह अपने आप को अपनी श्रेणी का सबसे अच्छा छात्र साबित कर रहा होगा। श्रेणी क्लास, वेरी सून ही विल बी प्रूविंग हिमसेल्फ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। टेंस सेंटेंस आपको हार्ड सेंटेंस दिए जाते हैं। उसे सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ रहा होगा, ही विल बी पुलिंग द रिक्शा फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। गरीब किसान अपने बेटों को अपने पास बुला रहा होगा, पुअर फार्मर विल बी कॉलिंग ऑल हिज सन्स टू हिमसेल्फ। पुअर फार्मर विल बी कॉलिंग ऑल हिज सन्स टू हिमसेल्फ। कौवे के मुंह में रोटी देखकर लोमड़ी ललच रही होगी, ए फॉक्स विल बी टेम्पटिंग टू सी द पीस ऑफ ब्रेड इन द क्रोज बीक। तुलसीदास के जीवन से हम तरह तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, वी शैल बी लर्निंग वेरियस काइंड्स ऑफ लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ तुलसीदास। बोस्टन में एक नवयुवक नौकरी की खोज में इधर उधर भटकता किसी होटल में पहुंच रहा होगा, वॉन्डरिंग इधर उधर भटकना, वॉन्डरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ ए जॉब, ए यंग मैन विल बी रीचिंग अ होटल इन बोस्टन। होटल नहीं होता, होटल होता है, होटल इन बोस्टन। हम अपनी योग्यता पर सम्मान पाना नहीं चाह रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वांटिंग टू गेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एबिलिटी। प्रत्येक व्यक्ति दूसरी जातियों का छिपा हुआ शत्रु बन जा रहा होगा, एवरी पर्सन विल बी बिकमिंग द हिडन एनिमी ऑफ अदर कास्ट्स। कोई दूसरी जातियों का विश्वास पात्र सेवक नहीं बन पा रहा होगा, nobody will not be becoming the faithful servant of other castes। इसी से हमारी उन्नति नहीं हो रही होगी, that's why we shall not be progressing। ये तो आपका ट्रांसलेशन का पोर्शन हो गया। अब आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो तो फार्मूला हो जाएगा विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी लगेगा, इतना याद रखिएगा, फिर वर्ब आईएनजी आएगा। क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, शैल आई बी बाइंग न्यू बुक्स, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब आईएनजी लगेगा। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 2 देखिए, जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो फार्मूला हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे, वाई शैल वी बी स्टैंडिंग ऑन दी रोड, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे, व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम। अब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वह अपना काम क्यों कर रहा होगा, वाई विल ही बी डूइंग हिज वर्क, क्वेश्चन वर्ड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। इसका फार्मूला क्या हो गया? विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, हमेशा सब्जेक्ट से सटा हुआ नॉट रहता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब आईएनजी आता है। और जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाता है और सब सेम रहता है। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया और यही चीज़ नीचे हो गया, बस यही करना होता है। क्या वो आपका इंतज़ार नहीं कर रही होगी? विल शी नॉट बी वेटिंग फॉर यू। विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं कल पढ़ नहीं रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी रीडिंग टुमारो। शैल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जानते हैं आई वी के साथ शैल लगता है और जितने और सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल लगेगा। हम कल पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे होंगे? वाई शैल वी नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुमारो। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सुरेश कार साफ क्यों नहीं कर रहा होगा? वाई विल सुरेश नॉट बी क्लीनिंग द कार। क्वेश्चन वर्ड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सूरज इसमें काम समाप्त नहीं कर रहा होगा? विल सूरज नॉट बी फिनिशिंग वर्क एट दिस टाइम। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए रूल कुछ है ये, हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज़ के साथ संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जब सेंटेंस में हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज़ आए तो उसमें नाउन प्लस कर दे। राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा? विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग। देखिए विच अम्ब्रेला कौन सा छाता, विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग। यह बच्चा कितने आम खा रहा होगा? हाउ मैनी मैंगोज विल दिस चाइल्ड बी ईटिंग। वह किसकी किताब पढ़ रहा होगा? हुज बुक विल ही बी रीडिंग। यदि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाकर विल बी शैल बी लगाते हैं। छत पर कौन सो रहा होगा? हु विल बी स्लीपिंग ऑन दी रूफ। हु के साथ विल बी आएगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु विल बी स्लीपिंग ऑन दी रूफ। मैदान में कौन खेल रहा होगा? हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। क्या तुम नहीं दौड़ रहे होगे? विल यू नॉट बी रनिंग। क्या मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ? शैल आई नॉट बी वर्किंग। नेगेटिव सेंटेंस है, पहले पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है एक पन्ना पहले। चलिए अब अपना वर्क ले लीजिए जो आपको करना है। देखिए आप लोग जो भी काम अपना भेजेंगे करके वो पूरा करेक्शन किया हुआ और ट्रांसलेशन किया हुआ एक साथ भेजेंगे। क्या वो अपने कमरे को सजा रही होगी? नौकर बाज़ार से दूध क्यों ला रहा होगा? डॉक्टर रोगी को दवा क्यों दे रहा होगा? क्या सुनार अंगूठी बना रहा होगा? पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। क्या हमें कोई कठिनाई हो रही होगी? मैं शोर क्यों मचा रहा हूँगा? क्या उसकी बहन उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी? पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं सिनेमा क्यों देख रहा हूँगा? क्या वे भोजन कर रहे होंगे? हम बाज़ार में कपड़े क्यों खरीद रहे होंगे? पॉज मिस होता है जब प्ले का बटन होता है, वहीं डबल लाइन भी होता है। एक एरो बना रहता है, एक डबल लाइन वाला आता है। तो जो डबल लाइन होता है वो पॉज का होता है। क्या तुम रेडियो नहीं सुन रहे होगे? क्या तुम रेडियो नहीं सुन रहे होगे? हरी रात की गाड़ी से क्यों नहीं आ रहा होगा? चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा? कल तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे होगे? क्या मैं अपना काम समाप्त नहीं कर रहा हूँगा? हम सड़क पे क्यों दौड़ रहे होंगे? वह वहाँ कैसे रह रहा होगा? वह यह कैसे कर रहा होगा? तुम कौन सा खेल खेल रहे होगे? तुम्हें कौन सी किताब अच्छी लग रही होगी?
मैं अंग्रेजी बोलना सीखने वाले कोर्स में प्रवेश क्यों ले रहा हूँगा? मैं अंग्रेजी बोलना सीखने वाले कोर्स में प्रवेश क्यों ले रहा हूँगा? क्या तुम जादूगर के प्रदर्शन के टिकट नहीं ले रहे होगे? मैं अपने जूते पॉलिश क्यों नहीं कर रहा हूँगा? क्या वह उसे सही रास्ता नहीं बता रहा होगा? क्या भविष्य में भी लोग दूसरे देशों की यात्रा नहीं कर रहे होंगे? क्या मेमना नदी के किनारे पानी पीने जा रहा होगा? क्या कुछ होशियार लोग पक्षियों के लिए मांस के टुकड़े फेंक रहे होंगे? क्या मोहन एक कार्यालय में लिपिक पद के लिए आवेदन नहीं कर रहा होगा? क्या अच्छे बालक अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे होंगे? क्या कुछ होशियार लोग पक्षियों के लिए मांस के टुकड़े फेंक रहे होंगे? क्या मोहन एक कार्यालय लिपिक पद के लिए आवेदन नहीं कर रहा होगा? क्या अच्छे बालक अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे होंगे? क्या हम अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे? एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ क्यों लगा रहा होगा? थैंक यू वेरी मच।